मसला है जुडिशरी में इस्टेब्लिशमेंट की जो इंटरफेरेंस है उसका। हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं, हमारे पास ओरल कंप्लेंट्स आती हैं कि जुडिशरी में इंटरफेरेंस की जा रही है, जिसमें मुख्तलिफ इदारे, नाम लेना मुनासिब नहीं, मुलव्वस हैं। वक्ती परेशानियाँ ज़रूर आती हैं, लेकिन आपने लोगों की आंखों में आंखें डाल के इनको फेस करना है। इनकी किसी ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं होना, किसी किस्म की कुर्बानी देनी पड़े उससे द्रोह नहीं करना आपको। मुझे पूरा यकीन है ये जो इस्टेब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस है जुडिशरी की, ये बहुत जल्द इसका इख्तिताम होगा। इस वक्त अदलिया के सामने इस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत का मसला दरपेश है। अदलिया इस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत के खिलाफ जिद्दोजहद कर रही है। इस मदाखलत का इख्तिताम जल्द होगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। जस्टिस मलिक शहजाद ने कहा कि अदलिया में इदारों की मदाखलत की शिकायत सामने आती रहती हैं। 2-3 दिन पहले भी एक जज की शिकायत सामने आई है, जिसमें जज ने मदाखलत के सारे वाक़यात बयान किए हैं। अच्छी बात यह है कि इस जज ने सब कुछ बयान करने के बाद कहा कि वो इसके बावजूद खौफज़दा नहीं है, सिर्फ चीफ जस्टिस के इल्म में लाना चाहता है। अदलिया को इस मदाखलत का सामना आंखों में आंखें डालकर करना है, किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करना है। क्या पॉलिसी मेकर्स महसूस नहीं कर रहे कि रियासत के खिलाफ किस तरह नफरत बढ़ रही है? बैनुल-अक़वामी सतह पर हम इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से पहचाने जाते हैं, इसीलिए यहाँ सरमायाकार भी नहीं आ रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के लापता बलोच तलबा केस में रिमार्क्स। जस्टिस मोहसिन ने कहा कि लॉन्ग टर्म मिसिंग का मामला शॉर्ट टर्म मिसिंग की शक्ल इख्तियार कर रहा है। इनमें दहशतगर्द भी ज़रूर होंगे, मगर जो भी होना है कानून के मुताबिक होना है। बहुत से केस नेशनल सिक्योरिटी से मुतालिक हैं, हम उनको ऑन कैमरा कर लेंगे। लापता अफराद से मुतालिक ऑन कैमरा ब्रीफिंग दें, ये मसला हल होना चाहिए। ISI, MI, IB, CTD और FIA के अहदेदारों की कमेटी बनाई थी, क्या उस कमेटी ने कोई वर्किंग की है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 95 लापता अफराद में से 91 को ट्रेस किया जा चुका है। लापता तलबा की वकील ईमान मजारी ने कहा कि इधर एक बयान दिया जाता है मगर बलोचिस्तान में कुछ और होता है। जस्टिस मोहसिन कियानी ने ईमान मजारी के लिए कहा कि एक लड़की पूरे पाकिस्तान की तरफ से खड़ी है। मौलाना को राम करने में हुकूमत और PTI दोनों की रस्साकशी। रूठे हुए मौलाना फजल रहमान किसको चुनेंगे? मौलाना के कोर्ट में PTI से कुर्बतें बढ़ने के बाद 2 दिन के अंदर पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सरबराह JUI को मनाने पहुँच गए। मौलाना फजल रहमान की अयादत, खैरियत दरियाफ्त की, नेक ख्वाहिशात का इजहार, कहा कि उनकी सेहत व सलामती के लिए दुआ गो हैं। मौलाना से 25 साल का देरीना ताल्लुक़ और इज़्ज़त व एहतराम का रिश्ता है। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौलाना से मिलने उनके घर पहुँचे थे। मुलाकात में सियासी मसाइल के बाहमी ताउन से हल के लिए कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ पर गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान की खैरियत दरियाफ्त की, दीनी खिदमात की तारीफ़ की और जमहूरी अक़दार की हिफाजत के लिए पुरअमन जिद्दोजहद के लिए मौलाना की खिदमात को सराहा। का मुज़ाकरात का मिशन बहुत अच्छा है, मकासद भी बहुत अच्छे हैं। खुदा न ख्वास्ता नवाज शरीफ या आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो इसमें आपके साथ एग्री नहीं करते और ये लोग नहीं आते आपके साथ, तो फिर क्या होगा? बात ये, हमने तो यही एजेंडा उठाना है, जमहूर की हुक्मरानी, आइन की बालादस्ती। कोई हमारे साथ आए या ना आए, मैं किसी को वो नहीं करता, और जो लोग ये नहीं मानेंगे, धमकी कोई ना समझे, ऐसा वक्त आएगा कि ये घरों से भी नहीं निकल सकेंगे। अच्छा, घरों से आवाम बिफरे हुए हैं, आवाम को 2 की रोटी नहीं मिल रही। बानी PTI के नामजद मुज़ाकरातकार महमूद अचकज़ई ने नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से बातचीत पर रजामंदी जाहिर कर दी। कहा कि उनकी तहरीक फ़ौज के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान को एक मजबूत फ़ौज की ज़रूरत है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर के साथ बातचीत। कहा आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ हमारे साथ ना आए तो एक वक्त ऐसा आएगा जब वो घरों से बाहर नहीं निकल सकेंगे। वज़ीर आज़म ने मौलाना फजल रहमान को सियासी मसाइल के बाहमी ताउन से हल के लिए कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ पेश कर दी।
चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की इस्लामाबाद में पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के वफ्द से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को टफ टाइम देने का फैसला। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन वफ्द की क़यादत साबिक़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने की। मुलाकात में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी भी मौजूद थे। दोनों जमातों में इत्तेहाद का बाकायदा ऐलान ईद के बाद होगा। सिंध के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% तक इजाफे का इम्कान। काबीना ने 30 खरब रुपए से जायद की बजट तजावीज़ मंजूर कर ली। आइंदा माली साल का बजट कुछ देर बाद सिंध असम्बली में पेश किया जाएगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के प्री बजट इजलास में ग्रेड 15 तक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30%, जबकि सरकारी अफसरान की तनख्वाहों में 20% इजाफे की तजवीज़ पर गौर किया गया। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में इजाफे की तजवीज़ भी इजलास में पेश की गई। सिंध में मजदूर की कम से कम उजरत 37,000 रुपये मुकर्रर करने की तजवीज़ भी मंजूर। सूबे में तरक्याती स्कीमों के लिए 493 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़। वज़ीर आला सिंध के मुताबिक चेयरमैन बिलावल भुट्टो के 10 नुकात पर अमल दरामद के हिसाब से बजट बनाया गया है। बजट में गुर्बत के खात्मे, आवाम को सहूलतें फराहम करने की तजावीज़ शामिल हैं। वफाकी बजट तजावीज़ पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का मुस्बत रद्द-ए-अमल। ज़बरदस्त तेज़ी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1102 पॉइंट्स का इजाफा 77,310 की सतह पर आ गया। पाकिस्तान का बजट IMF के साथ कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात में मददगार होगा। महंगाई की वजह से समाजी तनाव दोबारा पैदा हो सकता है। हुकूमत के पास मजबूत इलेक्टोरल मैंडेट न होने की वजह से इस्लाहात पर अमल मुश्किल हो सकता है। बैनुल अक़वामी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने खबरदार कर दिया। पाकिस्तान के बजट पर तबसरा करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने शरह नमू का हदफ 3.6% रख कर IMF को खुश करने की कोशिश की है। इस्लाहात पर कायम रहना बजट अहदाफ के हुसूल के लिए अहम होगा। हुकूमत का आधे से ज़्यादा रेवेन्यू सूद की अदायगी पर खर्च होगा। महंगाई का इस्लाहात के प्रोग्राम पर असर हो सकता है। मूडीज़ का कहना है कि माली इस्तेहकाम के लिए टैक्सों में इजाफे और शरह नमू पर इन्हसार किया गया है। रेवेन्यू में 40% इजाफा टैक्सों में इजाफे की वजह से है। तवानाई के शोबे में 1.4 ट्रिलियन रुपए सब्सिडी जाहिर करती है कि इस शोबे में इस्लाहात महदूद हैं। आधे से ज़्यादा रेवेन्यू का सूद पर खर्च जाहिर करता है कि बुलंद कर्ज की पायदारी के खतरात ज़्यादा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक़ गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकर की आलमी शोहरत याफ्ता कंसल्टेंसी फ़र्म के वफ्द के हमरा मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि सरमायाकारी मुआहदों को आलमी शोहरत याफ्ता फ़र्म्स की मुशावरत से पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। हुकूमत के हजूम में कमी निज़ाम मौसर बनाने के लिए भी आलमी शोहरत याफ्ता फ़र्म्स से मुशावरत की जाएगी। मुल्क की मईशत की तरक्की में निजी शोबे का कलीदी किरदार है। हुकूमत मईशत की बहाली के लिए निजी शोबे को तमाम तर सहूलियात फराहम करेगी। पंजाब हुकूमत ने कल एक तारीखी बजट पेश किया। मुश्किल फैसले करके अवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब दिन रात मेहनत करके मईशत की समत दुरुस्त कर रहे हैं। पंजाब की सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ज़राअत के शोबे में हंगामी इक़दाम किए गए हैं। किसान की खुशहाली पंजाब हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आला की तरजीहात में सेहत और तालीम भी शामिल है। तालीम के बजट को 559 अरब से बढ़ाकर 670 अरब रुपए किया गया है। कहा, पंजाब में बिला तफरीक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मंसूबा लाया जा रहा है। लाहौर को स्मॉग फ्री शहर बनाने के लिए एक मंसूबा बनाया जा रहा है। माहौलियाती एजेंसी को माहौलियाती अथॉरिटी में तब्दील करने का फैसला किया गया है। साबिक़ चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी का कहना है कि हुकूमत ने महदूद मालियाती स्पेस की वजह से तनख्वाहदार तबके को रिलीफ से मुआवजत की। हुकूमत ने तालीम और सेहत के शोबे को रिलीफ फराहम करने में भी बेबसी जाहिर की। ताकतवर अफराद की फहरिस्त जाहिर नहीं की गई जिनको टैक्स से इस्तिस्ना हासिल है और वो मुक़द्दस गाय हैं। वज़ीर ख़जाना ने बजट तकरीर में गुर्बत से निपटने की कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत मेहनत कश तबके के बजाय हुक्मरान अशराफिया को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। बजट IMF का है जिसमें मेहनत कश तबकों को महरूम किया गया है।
बजट पर मुशावरत कर लेते तो आज ओनरशिप भी मिलती और इनपुट भी मिलता। हम हुकूमत को सपोर्ट करना चाहते हैं, इनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म नून लीग के हैं, काबीना उनके पास है। वज़ीर आज़म को भी अपनी टीम से पूछना चाहिए। तर्जुमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, हमसे की गई कमिटमेंट की खिलाफ वर्जी की गई, इस तरह कितना अरसा चल सकता है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ब्लैकमेल करने पर यकीन नहीं रखती, सियासी मुज़ाकरात पर यकीन रखती है। पार्लिमानी कमेटी ने हाई कोर्ट के 3 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल की सुप्रीम कोर्ट जज तैनाती की तौसीक की गई। 3 जजेस के नाम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से भेजे गए थे। लाहौर हाई कोर्ट ने हद तक इज्जत कानून पर अमल दरामद से रोक दिया, कानून को अदालती फैसले से मशरूत कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। समाअत 4 जुलाई तक मुलतवी। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने अदालत को बताया कि हमसे वादा किया गया है कि मुशावरत के बाद कानून साजी की जाएगी। हुकूमत ने मुशावरत की और ना ही उसमें मौजूद सुकम दूर की है। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने शायर अहमद फरहाद की 2 लाख रुपए के बचलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली। शायर अहमद फरहाद मई के दौरान इस्लामाबाद से लापता हुए थे, जिनकी बाजियाबी के लिए उनकी अहलिया ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जिसके बाद आज़ाद कश्मीर पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी जाहिर की थी। दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों की जल्द समाअत और सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। सेशन जज का खाबर मानिका के वकील को आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म। कहा, अदम पेशी पर रिकॉर्ड देखकर फैसला कर दिया जाएगा। समाअत 21 जून तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुख्तलिफ अजला के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। अरकान असम्बली का 100 दिन में अवामी फलाह बहबूद के मनसूबों पर वज़ीर आला को खिराज तहसीन। मरीम नवाज का कहना था कि फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स का दायरा कार बढ़ा रहे हैं। पंजाब भर के बुनियादी सेहत मराकज़ की अपग्रेडेशन तकमील के आखिरी मराहिल में है। अरकान असम्बली ने वज़ीर आला पंजाब को अपने हलकों के मसाइल और ज़रूरियात से आगाह किया। मुलाकात करने वालों में खालिद महमूद और अदनान अफजल चट्ठा शामिल थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज कौम से खिताब का इम्कान। वज़ीर आज़म खिताब में बजट पर कौम को एतमाद मिलेंगे। वज़ीर आज़म खिताब में चीन के दौरे से मुतालिक भी बात करेंगे। मनासिक हज का आगाज़ हो गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से आए आज़मीन हज मिना रवाना। गर्मी से बचने के लिए बेशतर आज़मीन हज को बसेस के ज़रिए वादी बिना पहुँचाया गया। दुनिया भर से 15 लाख से ज़ायद आज़मीन हज सऊदी अरब पहुँचे हैं। 1,60,000 पाकिस्तानी भी फ़रीज़ा हज अदा करेंगे। तकरीबन 4 लाख मकामी आज़मीन फ़रीज़ा हज अदा करेंगे। मवेशी मंडियां ज़मीन पर, लेकिन कीमतें आसमान को छूने लगी। ईद कुर्बान में 3 रोज़ रह गए। बकरे, गाय, बैल, ऊँट की खरीदारी के लिए अवाम ने मंडियों का रुख कर लिया। व्यापारियों और ख़रीदारों में मोल भाव और बहसो तकरार जारी। शहरियों के मवेशी महंगे और व्यापारियों के खरीदार ना होने के शिकवे। बच्चे कुर्बानी के जानवरों की आवभगत और सजावट में मसरूफ़। छुरियाँ चाकू तेज़ कराने वालों की भी चांदी। मुँह मांगी कीमत वसूल करने लगे। अपनों के साथ ईद मनाने की तैयारियां। ईद स्पेशल ट्रेन कोयटा से रावलपिंडी के लिए रवाना हो गई। ईद स्पेशल ट्रेन कल दोपहर 3:30 बजे रावलपिंडी पहुंचेगी। जैसे हालात चल रहे हैं इसमें तो भाई कमी होनी चाहिए। इन चीज़ों में तो कम से कम कमी हो ना। इतनी महंगाई है तो ये दूध की कीमत में भी अभी नहीं करना चाहिए। 5 किलो दूध मैंने लिया है, 1000 रुपये का लेता था, अब 1100 देने पड़ रहे हैं। कराची में दूध 20 रुपये लीटर महंगा कर दिया गया। कमिश्नर कराची ने फी लीटर दूध की कीमत 220 रुपये मुकर्रर कर दी। नोटिफिकेशन जारी। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम ने इक़दाम को जालिमाना करार दे दिया। कहा, पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होने के बावजूद इजाफा समझ से बाला है।
सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में गर्मी की शिद्दत फिर बढ़ गई। सिब्बी 48 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। जेहलम, दादू, डेरा इस्माइल खान और बन्नू में दर्जा हरारत 46, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान, सरगोदा और नौकुंडी 45, बावलपुर, साहिवाल, मुल्तान और नवाबशाह 44, चकवाल और सक्खर में 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 43 डिग्री की गर्मी 46, इस्लामाबाद में 41 डिग्री की गर्मी 42, पेशावर में 39 डिग्री की गर्मी 41, कोयटा और कराची में 35 डिग्री की गर्मी 37 डिग्री महसूस की गई। आज शाम या रात तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश की पेशगोई। गुजरावाला में फतुमंड के करीब 2 मंजिला इमारत में सिलेंडर धमाका। इमारत का ऊपर का हिस्सा मुतासर, एक शख्स जाँ भाग। मलबे में दबकर 3 अफराद जख्मी। रेस्क्यू और पुलिस की इमदादी कार्रवाइयाँ मुकम्मल कर ली गई। इमारत के नीचे दुकानें हैं और ऊपर इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बनता था। नौशेरा में शौहर ने बीवी और उसके वालिदैन को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार। DPO नौशेरा के मुताबिक मुलजिम यासिर की बीवी गुज़श्ता 4 माह से नाराज़ होकर मैके में थी। मुलजिम अपनी बीवी को घर ले जाने के लिए ससुराल पहुंचा। ससुरालियों के इनकार पर मुलजिम ने अपनी सास, ससुर और बीवी पर फायरिंग कर दी। लाशें DHQ अस्पताल मुंतकिल। मुलजिम की तलाश जारी। कोयटा में गाड़ी चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार SHO, उसके ड्राइवर से तफ्तीश जारी। अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ दोनों मुल्ज़िमान को 2 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर पुलिस के हवाले किया था। शहरी की पार्किंग से गाड़ी चोरी के इल्ज़ाम पर दोनों एहलकारों को गिरफ्तार किया गया था। नसीराबाद में ट्रांसपोर्टर्स का कस्टम्स और FC के रवैये के खिलाफ एहतजाज। सिंध बलूचिस्तान कौमी शाहराह ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन का कहना है कि कस्टम्स और FC एहलकार बिला जवाज़ मुसाफिर कोचेस को रोकते हैं। इसके बायस कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खून अतिया करने का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस साल का मौजू ब्लड डोनर्स डे के 20 साल मुकम्मल होने पर अतिये के जज्बे को सराहे जाने का जश्न और खून अतिया करने वालों का शुक्रिया है। इस दिन को मनाने का मकसद खून की महफूज मुंतकिली के बारे में शऊर उजागर करना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने वर्ल्ड ब्लड डोनर डे पर अपने पैगाम में कहा कि खून का अतिया देना मुस्तहसन अमल है। अतिया करदा खून का हर कतरा मरीज़ के लिए उम्मीद की किरण है। जियो फिल्म्स की पेशकश। मानो एनिमेशन की तैयार करदा पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत फिल्म द ग्लास वर्कर एनीसे फिल्म फेस्टिवल में शायकीन के दिल में उतर गई। फिल्म बीनों ने कहा कि ये वाकई एक खूबसूरत फिल्म थी और इसकी कहानी बहुत ज़्यादा जज्बाती और हकीकी है। म्यूज़िक, विजुअल आर्ट वर्क और एनिमेशन बहुत शानदार है और ये फिल्म देखने से ताल्लुक़ रखती है। ये पाकिस्तानी टैलेंट की बड़ी कामयाबी है। The Donkey King is back. सारे बाबा, डैडी, अब्बू, पप्पा तैयार हो जाएं। हाँ ना, क्योंकि फादर्स डे 16 जून रात 9 बजे हम करने जा रहे हैं एक खास ऐलान। और हाँ, ये जिक्र बेशक बाप का है, लेकिन हम ये ऐलान किसी दबाव में आगे नहीं कर रहे। अरे बाप रे, द डोंकी किंग वापस आ गया, मंगू करने जा रहा है। 16 जून को फादर्स डे पर बड़ा ऐलान। मंगू कहता है कि इस ऐलान के लिए उस पर कोई दबाव नहीं। ऐलान क्या होगा, जानिए फादर्स डे पर 16 जून को। और अपनी आवाज़ से लाखों दिलों में घर करने वाली कैनेडियन गुलकारा सिलीन डियोन दोबारा आवाज़ का जादू जगाने के लिए तैयार। सिलीन डियोन ने कहा कि वो पिछले 17 सालों से गैर मामूली आर्ज़े स्टिफ पर्सन सिंड्रोम में मुब्तला है, जहां गाना गाते हुए उन्हें गले में शदीद तकलीफ होती है। सिलीन की बीमारी की तशखीस अगस्त 2022 में हुई। डॉक्टर्स के मुताबिक सिलीन की थेरेपी जारी है, जिससे उन्हें गाना गाने में मदद मिलेगी।